ओम नमः शिवाय दोस्तों, बी ब्लेस्ड बाय द डिवाइन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मून के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मरकरी के बारे में। इस वीडियो में बात करते हैं मून के बारे में। तो क्या रिप्रेजेंट करता है मून और किस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है और इसका एस्ट्रोलॉजी में क्या रोल है और हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस वीडियो में हम इसको देखेंगे। तो देखिए, मून रिप्रेजेंट करता है मेमोरीज़ को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, इमेजिनेशंस को और फेमिनिज्म को भी। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इसका एक जेंडर बनाएं, देखिए हर एक ग्रह का एक जेंडर होता है। जैसे मार्स, सन, जुपिटर, ये पुरुष प्रधान मतलब मेल वाले प्लेनेट है। वैसे ही शुक्र और मून ये रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल कैरेक्टर को। ओके, तो जो मून होता है ये फेमिनिज्म को मतलब कि फीमेल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, लव को रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी चार्ट में, नटल चार्ट में, जिसे हम कहते हैं लगन चार्ट कहते हैं, उसमें अगर ये अच्छे से वेल प्लेस्ड हो, अच्छे भाव में हो, अच्छी राशि में हो, मित्र राशि में हो, अपनी उच्च की राशि में हो, नीच की राशि में ना हो, या अपनी सब राशि में हो, मूल त्रिकोण की राशि में हो, तो यह बड़े अच्छे इफेक्ट देता है। ये देखता है पेशेंस, विजडम, सिंपथी, पीस ऑफ माइंड, मेंटल बैलेंस एंड टफ टाइम, मतलब टफ टाइम में कैसे अपने आप को बना के रखना है वैसे, और गुड मेमोरीज देता है। लेकिन अगर वहीं ये मून शत्रु राशि में बैठ जाए या फिर नीच की राशि में बैठ जाए, गलत भाव में बैठ जाए, या फिर गलत ग्रह से एस्पेक्ट्स हो जाए, मतलब कि गलत ग्रह इसको देख लें, जैसे कि मैं कहता हूँ राहु इसको देख ले, तो क्या होता है, तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी आती है, बंदा बहुत डिप्रेशन भी जा सकता है और मूडीनेस हो जाता है। कई बार डिपेंड करता है कि कभी उसका मूड चेंज हो रहा है, कभी ये, कभी इधर, कभी उधर। तो मतलब कि एक तरह से मन परेशान रहने लगता है। देखिए आज के ज़माने में तो सबका मन परेशान है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर किसी आदमी को बोल दे कि आपका बड़ा मन परेशान रहता है, तो कहेगा हाँ जी बिल्कुल रहता है, आप तो जानते हो। देखिए 99% लोग आजकल परेशान हैं किसी ना किसी रीज़न से, चाहे पैसा हो या ना हो। जिसे पैसा है नहीं है वो तो ऐसे ही परेशान है, जिसका पैसा है वो भी परेशान रहता है, जैसे रिश्तों से, नातों से। तो परेशानियों कई रीज़न है, लेकिन कहीं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, डिप्रेशन में चले आते हैं, बहुत ज़्यादा हर छोटी छोटी चीज़ की टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। ये कैसे होगा यार, ये कैसे होगा। तो वहाँ पर मून की पोजिशन देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मून कहीं किसी बुरे घर में तो नहीं बैठा, या फिर मून के साथ कोई, मून के आसपास कोई ग्रह तो नहीं है। तो वो सब कुछ देखना पड़ता है। या मून किसी ग्रह से तो नहीं गिर गया, बुरे ग्रह से गिर गया हो, तो वो सब देखना ज़रूरी है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, मून जो है हमारे नटल चार्ट में, हमारे रिलेशनशिप्स में माता को रिप्रेजेंट करता है, माँ को। अगर मून की पोजीशन ख़राब हो रही है तो कहीं ना कहीं माता को भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। मैंने कहा कि ज़रूर पड़ेगा, इसकी संभावना ज़्यादा हो जाती है कि माँ को भी इफ़ेक्ट हो सकता है। मतलब कि माँ की सेहत को, माँ की टेंशन, माता को टेंशन हो जाती है, माँ की सेहत ख़राब हो सकती है, वो भी देखना पड़ता है। तो अब देखते हैं इसका दिन कौन सा है। तो देखिए मंडे इसका दिन होता है, सोमवार, मून को ही कहते हैं। इसका कलर होता है वाइट, और वाइट से इसका जैम बनता है। जो इसका रतन है वो इसका रतन होता है पर्ल, मोती, और इसकी जो मेटल होती है सिल्वर। देखिए मोती वैसे भी अच्छा है दिमाग को शांत रखने के लिए, जिनको बहुत गुस्सा आता है तो उनके लिए सही रहता है। और इसका और भी टाइम है। देखिए अब ये चक्कर लगाता है पृथ्वी के चारों ओर। अब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कहीं भी रेट्रोग्रेशन का, मतलब कि वक्री होने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो हमारे चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो 27 दिन में जब चक्कर लगा लेगा तो आप इसे डिवाइड बाई 12 कर दीजिए। 27/12 मतलब कि हर राशि में इतने दिनों के लिए, मतलब 2 पॉइंट समथिंग दिनों के लिए, आई थिंक 2.4, मतलब 2.25 दिन के लिए एक राशि में बैठता है। बहुत तेज़ी से ये राशियाँ चेंज करता है, हमारे मन की तरह। जैसा हमारे मन चेंज होता रहता है वैसे ये राशि चेंज करता है। देखिए मून रिप्रेजेंट करता है एक रियलिटी में, अगर एक साइंटिफिक वे में देखा जाए तो मून, वैज्ञानिक कहते हैं, एक साइंटिफिक है कि मून जो है ज्वार भाटा बनाता है। मतलब कि जो साल्टी वाटर होता है मून उसको अट्रैक्ट करता है। तो हमारी बॉडी भी 70% साल्टी वाटर से ही बनी है। सेल के अंदर देख लीजिए तो लिक्विड होता है, बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, लिक्विड मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड भरा होता है। तो और हर लिक्विड में मेमोरी भी है। देखिए हर चीज़ में मेमोरी होती है।
हमारे विचार हमारी बॉडी में, हमारे दिमाग में, हमारे हर सेल में हमारे विचार होते हैं। अब ये देखिए कि जब ज्वार भाटा बनता है, मतलब साल्टी वाटर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वैसे ही मून की तरफ हमारी बॉडी का जो पानी है, साल्टी वाटर है, और उसके अंदर जो मेमोरी है वो भी उससे इफेक्ट होती है। तो कभी कभी आपका विचार कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, मून के घटने बढ़ने से भी आपके विचार चेंजेस होते रहते हैं। मतलब कि मून का हमारे इमोशंस पे, हमारे दिमाग पे बहुत फ़र्क पड़ता है। कभी मून अच्छी पोजीशन में बैठा हो, अभी बिल्कुल करंट पोजीशन में, तो आपका अच्छा होगा। कई बार मून गलत पोजीशन में आ जाए तो आप देखते हो कि आपका मन एक दिन वैसे ही बिना रीज़न के भी ख़राब हो जाता है, कभी बिना रीज़न के भी अच्छा हो जाता है। तो वो मून की पोजीशन पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मून साल्टी वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और साल्टी वाटर हमारे शरीर में भरा पड़ा है, और जिसमें हमारी मेमोरीज़ हैं, और वो मेमोरीज़ भी हमारे इमोशंस मून से गवर्न होते हैं। इसकी अपनी राशि है फ्रेंड्स कैंसर, जिसे हम कर्क राशि बोलते हैं, और इसकी मूल त्रिकोण की राशि है टॉरस, जिसे हम वृषभ राशि बोलते हैं। 3 से लेकर 30 डिग्री तक ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में माना जाएगा। फिर 3 डिग्री, अगर वो 3 डिग्री पे होता है तो अपनी परम उच्च की अवस्था, मतलब टॉरस में 3 डिग्री पे होता है तो परम उच्च की अवस्था पालेगा। अगर ये हम कहेंगे कि नीच की राशि, तो स्कॉर्पियन 8 नंबर की राशि, बिल्कुल 6 घर नीचे 3 नंबर पे ही उसको स्कॉर्पियन नीच का हो जाएगा। फ्रेंडली प्लैनेट जो होते हैं इसके होते हैं सन और मरकुरी, सन सूर्य और मरकरी बुध, इसके फ्रेंडली प्लैनेट है। और न्यूट्रल प्लैनेट की बात की जाए, इसका देखिए कोई शत्रु नहीं है, न्यूट्रल है और फ्रेंडली है। बाकी जितने भी बचते हैं राहु को छोड़ के, राहु केतु को छोड़ के, बाकी मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, ये इसके न्यूट्रल प्लैनेट है। एनमी कोई नहीं है। महादशा आती है 10 साल के लिए, अगर आपकी मून की दशा स्टार्ट होगी तो वो 10 साल के लिए रहेगी। डायरेक्शन जो होती है इसकी नॉर्थ वेस्ट मानी जाती है। और एक स्पेशल फीचर है, अगर आपकी कुंडली में लगन में ही चंद्रमा अच्छी डिग्री पे वेल प्लेस हो जाए तो आपका चेहरा गोल होगा। आप देखिए ऐसी कुंडली को, ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली में चंद्रमा बिल्कुल उनके लगन में जाके बैठ गया तो उनका जो चेहरा है वो गोल होगा, आकर्षक होगा। मैं कलर की बात नहीं कर रहा, देखिए यहाँ पे कलर की बात नहीं है, गोरा होगा काला होगा, चेहरा गोल होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि मून का हमारी बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है। जो लेफ्ट आई है, और कहीं जगह कहते हैं कि वुमेन्स में राइट आई, ये मून के ऊपर होता है। हार्ट, लंग्स, ब्लड का कारक मून को मानता है। देखिए ब्लड जो बहता है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो तो मार्स से हैं, लेकिन जो ब्लड का कारक है वो मून माना जाता है। फ्लूइड्स, जो भी फ्लूइड्स आपके शरीर में बह रहा है वो मून की वजह से होता है। अगर यही मून गलत ग्रह में बैठ जाए या फिर एस्पेक्ट्स हो जाए गलत ग्रह से, शनि से या फिर शनि से या फिर राहु से, तो फिर क्या होता है, एक तो आईसाइट वीक हो सकती है, टेंशन बहुत हाई लेवल का हो सकता है। अगर मान लीजिए शनि से भी ग्रस्त है, राहु से भी ग्रस्त होता है, तो ऐसा बंदा बात में टेंशन लेता है, बात में डिप्रेशन, हार्ट की प्रॉब्लम, एस्थमा, एनीमिया और भी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं इसकी वजह से, अगर ये वेल प्लेस ना हो। देखिए अगर ये 8वें घर में बैठ जाए तो शीत जन्य रोग देते हैं। शीत जन्य मतलब खांसी जुकाम वाले रोग देते हैं। अगर आपकी कुंडली में ध्यान से देखिए 8वें में बैठा है तो आप देखिए आपको कफ की प्रॉब्लम रहती होगी, कफ, साइनस, या फिर बचपन में कफ हुआ हो या फिर उसके अंदर दशा में कफ आया हो तो उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ दुर्योग के बारे में। दुर्योग मतलब जो दुर्योग बन जाते हैं अगर मून के पास, मतलब मून के साथ भी या मून के एक घर आगे एक घर पीछे कोई भी ग्रह ना हो तो क्या होता है, तो इसे कहते हैं केमद्रुम योग। तो क्योंकि मन किसी का साथ चाहता है, मन आपका मन किसी का साथ चाहता है, मन अकेला नहीं रहना चाहता, तो वैसे ही मून भी अकेला नहीं रहना चाहता। अगर मून के आसपास या मून के साथ कोई ग्रह ना हो तो ये भटक जाता है। तो इसको हमारे ऋषियों ने बहुत बुरा योग माना गया, केमद्रुम योग। उस टाइम इसकी बहुत महत्ता थी, लेकिन धीरे धीरे अब जैसे युग चेंज होते गए ये उतना बड़ा नहीं रहेगा। लेकिन अब नए नए व्यवसाय आ गए हैं तो इसलिए इसकी इतनी महत्ता नहीं रहेगी। लेकिन ये फिर भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि कई बार ऐसा जातक जो अकेला रहता है, मतलब कि उसे किसी की कभी ज़रूरत होती है तो वो नहीं मिलता, या फिर होता है कि उसे किसी की मदद की ज़रूरत हो और वो मदद जो सामने वाला कर भी रहा है तो इसको वो लगता है कि नहीं यार वो उतनी नहीं कर रहा, क्योंकि इसको अकेले रहने की ऐसी आदत पड़ी है, इसको लगता है कोई इसका है ही नहीं अपना। तो अगर मून आपकी कुंडली में अकेला बैठा, आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है,
अगर आगे और पीछे पाप ग्रह हो जाए, जैसे राहु इधर हो गया, शनि इधर हो गया, या मंगल इधर हो गया, या फिर इधर कोई और ग्रह शनि इधर हो गया, तो ऐसे में इसको पाप कतरियों को ला जाता है। ये भी बुरा है, इसमें भी टेंशन रहती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर मून के साथ, देखिए मून मन है, अगर इसके साथ दूसरे ग्रह बैठ जाए तो कैसा बनता है। अगर इसके साथ जुपिटर बैठ जाए तो बहुत बढ़िया, तो लकी हो जाएगा आदमी कि उसके विचार, उसके पेशेंस बिल्कुल एकदम, उसका दिमाग बिल्कुल, उसके इमोशंस जो हैं उसके काबू में रहेंगे, ऐसा व्यक्ति बहुत सही होगा। अगर मार्स बैठ जाए, देखिए मार्स बैठ जाए, मार्स किसका स्वामी है, अग्रेशन का, तो आपका मन अग्रेशन में चला गया, ठीक है। ऐसा बंदा छोटी छोटी कमियाँ निकालता रहता है, छोटी छोटी कमियाँ, और बाद में गुस्सा हो सकता है, एक्सट्रीम लेवल पे भी गुस्सा जा सकता है उसका। तो ऐसी क्वालिटीज़, देखिए लीडरशिप लिए ठीक है, वो हर बात की केयर कर रहा है, छोटी गलती निकाल रहा है, ठीक है। अगर सैटर्न के साथ बैठ जाए तो बहुत बुरा, देखिए बहुत मेंटल टेंशन है, डिप्रेशन तक आ सकता है अगर सैटर्न के साथ बैठ जाए। और वैसे अगर वीनस के साथ बैठ जाए तो आदमी लव में पड़ सकता है, बिल्कुल एकदम प्यार में जा सकता है, लव, क्योंकि वीनस है लव का ग्रह, तो लव में जा सकता है। और मरकरी के साथ बैठ जाए तो देखिए मरकरी है बच्चा, जो चटर करता रहता है, बातू नहीं होता है, तो ऐसे में मन चला गया, मन किसी ऐसे बच्चे के साथ बैठ गया तो मतलब कि विचार तो उसके कभी शांत होंगे ही नहीं, विचार बढ़ते जाएंगे। तो ये होता है मून का एस्पेक्ट। अगर देखिए आपकी कुंडली में मून किसके साथ बैठा है, देखिए मून का, अगर मून नीच राशि में बैठ जाए, मान लीजिए स्कॉर्पियो में बैठ गया, तो ऐसा बुरा नहीं है कि नीच का हो गया आपको बहुत इफेक्ट देगा। देखिए बचपन से जैसे आपकी गाड़ी चलती है वैसे ही आगे भी चलेगी। अगर बचपन से आप गुस्सा करते आए हैं, आप भी आगे भी गुस्सा करके चला लें काम, तो बचपन में अगर प्रॉब्लम नहीं आई तो अब क्या प्रॉब्लम आएगी। तो ये मन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में आपको मन को काबू में रखना है। अब आपको अगर पता लग जाए पहले से ही कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं गुस्सा करूँगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दूँगा, वो क्यों है, तो आप इसको काबू में कर सकते हैं। देखिए फ़ायदा ये हो गया जानने का, अपनी कुंडली देखने का, कि आप खुद को पहचान सकते हैं। देखिए अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और आपकी कुंडली में मून मान लीजिए बहुत ज़्यादा पीड़ित है, ठीक है, गुस्सा करने वाला है, मार्स के साथ बैठा है, अब वो कहे आप तो बहुत गुस्सा करने वाले हो, आप तो बुरे हो, आप उस पर गुस्सा कर जाएंगे एस्ट्रोलॉजर पे, वो कभी ऐसी बातें नहीं बताएगा। लेकिन अगर आप खुद ये एनालाइज खुद के साथ करो अपनी कुंडली देख के, तो आप खुद को पहचान जाओगे। देख कुंडली जानने का, इस वीडियोस बनाने का एक ही मकसद है कि आप अपने आप को पहचानो, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी अच्छी बातें क्या है। मान लीजिए आपकी कुंडली कह रही है कि आप एक बहुत बढ़िया स्पीकर बन सकते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए, क्या तो बन जाए। और अगर आपकी कुंडली कह रही है कि ये आपकी वीकनेस है, तो उस पर काम कीजिए, हो सकता है आप उसको ओवरकम कर लें, उसे कम कर दें, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिनको मून की प्रॉब्लम है, जिनको मतलब कि जिनको कफ कोल्ड है, या फिर उनको आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, गर्म स्वभाव के, उनके साथ शेयर कीजिए। वो देख के बताएंगे कि क्या सच में ऐसा है या नहीं है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद।